तो टैरो हमें ऐसे हेल्प करता है कि जो एनर्जीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं, जो शायद हम खुद भी इग्नोर करते हैं कभी कि अरे नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ, है ना। सो एक टैरो कार्ड रीडर आपको वो बताएगा कि आपकी एनर्जीज में ये चीज़ें हैं, कहाँ वो ब्लॉकेजेस हैं, किस चीज़ की वजह से आप लो फील कर रहे हो, इसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो। वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीवीटी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में रुचि जी हैं जो कि काउंसलर हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर काउंसलिंग करती हैं, टैरो कार्ड के थ्रू काउंसलिंग करती हैं। तो हमारे प्रेडिक्शंस लेना एक अलग है, बट उसके साथ में काउंसलिंग कैसे करी जाती है, आइए जानते हैं रुचि जी से। वेलकम रुचि जी। थैंक यू सो मच। तो रुचि जी, एक बड़ा ही हमारा इंटरेस्टिंग अभी डिस्कशन चल रहा था एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी तो आप सबको पता ही है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, बट हाउ इट हेल्प्स इन आवर डे टू डे लाइफ। मतलब बड़े बड़े अगर हम क्वेश्चंस को छोड़ दें तो छोटी छोटी चीज़ें भी हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमारी। सो एज यू सेड एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, है ना। सो जनरली एक मिथ है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाएंगे जब हम कुछ जानना चाह रहे हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है एक्चुअली लोगों के को माइंड में यही है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा बस। हाँ, है ना। हाँ जी। एंड एक बहुत डर रहता है बहुत सारे लोगों में कि अरे अब ये क्या बताने वाले हैं कि जिससे हम और ही परेशान तो नहीं हो जाएंगे कि हमारी लाइफ में क्या हो जाएगा। बट आजकल का टाइम जैसा है उसमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का पर्पस ये होना चाहिए दैट वी शुड नो कि हम क्या पैकेज लेके आए हैं अपने साथ, है ना। एक क्या रॉ मटेरियल लेके आए हैं जिससे हमें अपनी लाइफ या बिल्डिंग बिल्ड करनी है ना। तो वो रॉ मटेरियल हमारे चार्ट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं कि हो सकता है किसी का बिहेवियर पैटर्न ये है, बट आजकल का टाइम ऐसा है कि हम कंपैरिजन में बहुत चले जाते हैं ना। एक रैट रेस में सब फंसे हुए हैं कि इसने इतनी प्रॉपर्टी, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, तो यही मुझे भी करना है ना। लेकिन हमारी इंस्टिंक्ट, हमारी इंट्यूशन, हमारा लाइफ का पैटर्न कुछ और हो सकता है ना, जो हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स भी हमें नहीं बता सकता, बिकॉज वो भी जो हमें बताएंगे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे कि आप इस टाइम पे शादी कर लीजिए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए। तो उनको नहीं पता कि आप क्या पैटर्न लेके आए हैं। तो वहाँ सिर्फ एक प्रोफेशनल आपकी हेल्प कर सकता है। सो जब आप अपनी लाइफ उस अलाइनमेंट के हिसाब से जीते हैं तो आप ज़्यादा कंटेंटेड होते हैं लाइफ में। आपको पता है दैट यू आर हेडिंग टू अ राइट पाथ एंड उस पाथ का प्रोबेबली ये प्रोसेस हो सकता है ना। सो ये गाइडलाइंस आपको एक एस्ट्रोलॉजर बताता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना चाहिए कि ये कब होगा, वो कब होगा। मतलब हमें करेक्ट क्वेश्चन भी पूछना आना चाहिए कि हमें क्या एक्चुअली, हम एस्ट्रोलॉजी से हमारे क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए, मतलब क्या हमें एक्चुअली उससे जानना चाहिए। तो कभी कभी ये होता है कि आप जाइए, अगर आप परेशान हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आप जाइए। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होगा, बात करते करते आपको अपने सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे, ठीक है। बट उसमें स्पेसिफिकेशन में मत जाइए कि ये चीज इस डेट को ऐसे होगी, है ना। नहीं तो आप वो मिस्ट्री का, लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मजा ही खत्म कर देंगे, है ना। तो जस्ट गाइडलाइंस पूछे कि आपका लाइफ का ये भी हो सकता है कि हम उस बात को इतना सोचना शुरू कर दें। अगर कुछ खराब है, हम हो सकता है इतना खराब नहीं होगा, बट हम अपने थॉट से उसको बना दें। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा ही नहीं कि क्या खराब है, क्योंकि खराब और अच्छा कुछ है ही नहीं। अच्छा, आपको एक रॉ मटेरियल मिला, आप देखिए उससे आप क्या बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। तो हर चार्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस है। तो आई विल नॉट से कि कोई चार्ट बहुत खराब है या कोई चार्ट बहुत अच्छा है। एवरीथिंग कम्स इन अ पैकेज विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स। हमें अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जानना चाहिए। आप जानिए और उससे अपनी लाइफ बनाइए। आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी बना सकते हैं, चाहे आपका चार्ट कैसा भी है, ठीक है। क्योंकि एक कर्मा भी तो होता है ना। एक तो आप डेस्टिनी पैटर्न लेके आ गए हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, बट अगर आपने उनको समझ लिया तो आप अपनी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये भी है ना, कभी जाते हैं तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बहुत सारे रेमेडीज बता देते हैं। अब आप उन रेमेडीज में फंस गए, लेकिन आपको अभी तक अपना वो क्लैरिटी नहीं मिला कि आप ये कर क्यों रहे हो।
So because my background is that I've been from a corporate life throughout. I was into a hotel industry. Then I came into this line. I've studied for years. So I will suggest a lifestyle changes rather than remedies. Okay. You know, and lifestyle changes could be कि आपकी food habits शायद ऐसी होनी चाहिए, या इस तरीके का खाना आपको ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि आपका एलिमेंट ये बढ़ा हुआ है चार्ट में, या ये कम है. तो बहुत बेसिक सी चीज़ें कि आप ये मंत्रा अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, या किसी के लिए हो सकता है मंदिर जाना ज़रूरी है. तो हर चीज़ हर इंसान के लिए एक जैसी हो ऐसा नहीं होता. जैसे आजकल हम इंस्टाग्राम, फेसबुक सब रील से भरा पड़ा है, आप ये कीजिए, बट हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है ना, नहीं बनी है. दूसरा, अब आपको नहीं पता, सिर्फ देयर आर रेमेडीज, लेकिन आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कितना इम्पैक्ट डालेंगी. क्या आपको पहले तो पता ही नहीं आपका ग्रह वो ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है. तो वही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा ना. और जो लाइफस्टाइल रेमेडी हम आपको बताते हैं वो आपको करनी अच्छी लगेगी क्योंकि वो आपकी अलाइनमेंट के साथ मैच कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेलिंग यू दैट आपके चार्ट के हिसाब से आपके लिए हनुमान चालीसा सुनना बहुत अच्छा है, सो देयर इज हाई चांसेस दैट यू विल टेल मी कि अरे ये तो मैं बचपन से सुनती आई हूँ, है ना. तो वो चीज़ आपको अच्छी ही लगेगी एंड उसका इम्पैक्ट भी आपको ज़रूर अपनी लाइफ पे दिखेगा, है ना. तो दवाई खाएं, असर ना दिखे, ऐसा नहीं होता. ट्रू. तो ये तो हमारी एस्ट्रोलॉजी की बात हुई. ऐसे कुछ छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम अपने लाइफ में डेली रूटीन में कर सकते हैं, तो जिससे हमारे प्लैनेट्स कुछ बैलेंस रहें. जनरल चेंजेस जो हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ बताएं. ऐसा ही से कि हर चार्ट की अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है. तो मुझे लगता है कि जनरल रेमेडीज में जाने की बजाय वंस इन अ लाइफ टाइम यू शुड विजिट अ एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज इट्स लाइक अ प्रोडक्ट मैनुअल ऑफ योर लाइफ. सो यू शुड नो कि मेरी लाइफ का ये प्रोडक्ट मैनुअल है, मुझे ऐसे करना है. चाहे आप सिर्फ एक बार जाइए, तो मुझे लगता है एक बार आपको जाके काउंसलिंग ज़रूर लेनी चाहिए. ओके. तो आइए हम अब थोड़ा सा हमें टैरो के बारे में बताएं. जैसे टैरो का सबने सुना है, प्रेडिक्शंस आते हैं. अदर देन प्रेडिक्शन, व्हाट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टैरो कार्ड? क्या क्या हमें और बेनिफिट मिल सकते हैं? जैसे एस्ट्रोलॉजी है वो तो प्रॉपर साइंस है, ठीक है. उसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है जिससे हम देखते हैं, ठीक है. बहुत सारी पढ़ाई करते हैं. टैरो, आई वुड से इट्स अ मैजिक विच यूनिवर्स इज डूइंग थ्रू यू, क्योंकि उसमें और कुछ नहीं है. मैं आपके बारे में सोचूंगी, मैं कार्ड्स शफल करूंगी, मैं स्प्रेड करूंगी एंड आई विल टेल यू कि दिस इज़ व्हाट यू आर फीलिंग, या इस एनर्जी में आप हैं. पैशन की एनर्जी में हो सकते हैं, डिप्रेशन की एनर्जी में हो सकते हैं, हो सकता है माइंड में बहुत सारा पैसा चल रहा हो सकता है कुछ लव रोमांस के रिलेटेड चल रहा हो. So it's a magic that I am thinking about you, I am spreading my deck and I am telling you this is what going in your life, right? So टैरो हमें ऐसे हेल्प करता है कि जो एनर्जीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं, जो शायद हम खुद भी इग्नोर करते हैं कभी कि अरे नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ, है ना. सो एक टैरो कार्ड रीडर आपको वो बताएगा कि आपकी एनर्जीज में ये चीज़ें हैं, कहाँ वो ब्लॉकेजेस हैं, किस चीज़ की वजह से आप लो फील कर रहे हो, इसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है. ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट बताया, किस चीज़ के पीछे हम लो फील कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें खुद इतनी सारी चीज़ों में पता ही नहीं होता, क्लैरिटी ही नहीं है हमारे बस में. क्योंकि आजकल हम मेडिटेट नहीं करते हैं, हम अकेले नहीं बैठते हैं, हम अपने साथ कनेक्टेड नहीं हैं, है ना. तो इसीलिए आजकल ये चीज़ें बहुत ट्रेंड में है दैट यू नीड अ अदर पर्सन, यू नीड अ प्रोफेशनल टू गाइड यू दैट दिस इज़ व्हाट यू आर फीलिंग, है ना. एंड उसमें हम एक गाइडेंस कार्ड देखते हैं. सो दैट कार्ड एग्जैक्टली सेज दैट व्हाट यू नीड टू हियर इट एट दिस मोमेंट. तो वो कार्ड एग्जैक्टली वही एक्सप्लेनेशन देगा जो आपको इस टाइम पे सुनने की ज़रूरत होगी. So as I say, it's a pure magic. अगर हम मतलब अपनी फीलिंग्स के साथ भी अवेयर नहीं है तो we can take help from और हम नहीं हैं because the kind of a lifestyle we are leading, हम नहीं होते हैं, है ना. क्योंकि हम अपने साथ कभी बैठते ही नहीं, हमें अकेले बैठने की आदत ही नहीं है ना. तो इसलिए आजकल के टाइम में एक प्रोफेशनल की एडवाइस की ज़रूरत हमें बहुत पड़ती है. मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए, ठीक है. बट बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि अच्छा आप कुछ भी बता दीजिए, ऐसे नहीं होता. जब तक आप यूनिवर्स से मांगेंगे नहीं कि मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए, तब तक आप
हमारे जैसे किसी प्रोफेशनल के पास आ नहीं सकते हैं। तो बेस्ट है, जैसे अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वी कैन आस्क कि हमारे लिए क्या गाइडेंस है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो आपको आपके आंसर्स जरूर मिलेंगे, बिकॉज कलयुग है, आकाशवाणी तो हो नहीं सकती, आप भगवान से मांग रहे हैं कि जवाब दीजिए। सो वो कोई इंसान ही चूज करेगा और वो आपके सामने किसी ना किसी मीडियम के थ्रू आ जाएगा कि इसके थ्रू आपको आपके जवाब मिलने वाले हैं, एंड वो जवाब मिलते हैं। बट उसके लिए भी हमें अपनी गट फीलिंग के साथ अवेयर तो होना चाहिए। आप मांगिए यूनिवर्स से, आप बोलिए जस्ट कि हाँ मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे लाइफ में कहाँ जाना है, प्लीज मुझे बताओ। सो अगर आपकी इंटेंसिटी उतनी हाई है कि नहीं मुझे जवाब चाहिए और आपको देने पड़ेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं तो हमारा फेथ सबका होता है। सो ऐसे बहुत इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं जहाँ लोगों ने मुझे बोला कि दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हियर एंड दिस इज एग्जैक्टली, पता नहीं आप कहाँ से आ गए हमारी लाइफ में हमें ये बताने के लिए, है ना। सो एज आई एम सेइंग, आप जवाब मांगेंगे तो मिलेंगे, बट मांगे तो सही। ये भी बात सही है, मांगना तो पड़ेगा। तो सही, हाँ। तो अब जैसे अब वर्ड है मैनिफेस्टेशन, वर्ड भी हमने सुना है, बहुत सारे सबने व्यूअर्स ने यूट्यूब से टेक्निक्स भी देखी होंगी, बट फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता। होता क्या है कि लाइफ में हम जो मांगते हैं हमें वो नहीं मिलता। अच्छा। हमें वो मिलता है जो हम हैं, ठीक है। इसका मतलब डीप है। हाँ, है ना। सो हम हर मिनट कोई ना कोई थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वो थॉट हमारे आसपास एक ऑरा वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है ना। तो जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जितने फेथ के कर रहे हैं, अबंडेंस के कर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी के कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारी लाइफ में होती चली जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ बहुत अबंडेंट हो, हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए, लेकिन अंदर हमारे मन में कहीं ना कहीं चल रहा है, अरे ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो है, क्योंकि अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हैं तो आप वो उस वाइब्रेशन पे कैसे जाएंगे, आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे, वो चीज़ आप कर ही नहीं पाएंगे। सो दैट्स व्हाट आई हैव सेड, दैट यू विल गेट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू आर आस्किंग पर हम अपना कैसे शिफ्ट लेके आए। ऐसे ही है ना, जब आप किसी देखिए आपको बुखार है, फीवर है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट हु विल टेल यू व्हाट टू डू इट, है ना। So when I shifted into this profession, so I took a sabbatical from a hotel industry, and the reason was that there is more to my life than just earning a money, है ना. And then I thought to be a psychologist probably, but then I read somewhere that साइकोलॉजिस्ट तो आपको उतना ही बताएगा जितना आप उसको बता रहे हैं आपकी कॉन्वर्सेशन से, बट एस्ट्रोलॉजर कैन सी बियॉन्ड दैट, ठीक है। तो जब आप एक प्रोफेशनल के पास आएंगे, वो आपकी एनर्जी चेक करेगा आपकी बातों से, आपके चार्ट से, टैरो कार्ड से कि वो क्या कह रहे हैं, एंड देन ही विल सजेस्ट यू कि दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट यू शुड टैप इन, ठीक है। एंड आप उसकी एडवाइस को फॉलो कीजिए। जैसे एक एंटीबायोटिक का कोर्स होता है 5 दिन का, एस्ट्रोलॉजर जनरली बोलता है दैट यू डू दिस थिंग फॉर 40 days, एंड आपकी एनर्जी ग्रेजुअली चेंज होंगी ही होंगी। बिकॉज एज आई एम सेइंग कि अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, सो यू हैव आस्क्ड द यूनिवर्स दैट आई नीड दीज आंसर्स, एंड तभी आप मेरे पास आ पाए हैं, तभी आप मेरे से कुछ सुन पा रहे हैं। तब तक आप सुन भी नहीं सकते। तो जब आपने सुन लिया तो वो बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो स्टडी से आप बता रहे हैं, बट क्या इंट्यूशन भी आता है इसमें कि आप जैसे कोई इंसान आ रहा है तो पहले आप इंट्यूट कर लें कि देख के समझ जाएं कि क्या है, या सिर्फ रीडिंग ही? सब कुछ इंट्यूशन है, सब कुछ इंट्यूशन है। एस्ट्रोलॉजी भी हम बोलते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, बट तब उसमें भी जब तक आप साधना नहीं करते, आप मेडिटेट नहीं करते, आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होते, आपके सामने चार्ट होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चाहे आप मैंने टॉप किया था व्हेन आई वाज डूइंग एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम भारतीय विद्या भवन दोनों साल, बट जब तक मैंने मेडिटेट नहीं किया, जब तक मैंने वो प्रैक्टिस नहीं की, आप नहीं कर सकते। तो टैरो तो एज आई सेड है ही इंट्यूशन और मैजिक। सो आपको चीजें दिखती हैं। कई बार चार्ट देखने के बाद हमें भी बाद में समझ नहीं आता, अरे ये कैसे बताया, है ना। तो उस टाइम इंट्यूशन अपने आप फ्लो होती है। एज आई एम सेइंग, यू विल हियर व्हाट यू आर सपोज्ड टू हियर, आई एम जस्ट द मीडियम। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो हमारा प्रेडिक्शन आता है, लाइक जो हमारे एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते हैं, पर हमारी लाइफ तो वैसी नहीं चल रही होती, चेंज होती है। ऐसा चेंज होगी ना आपके कार्मिक पैटर्न के हिसाब से, क्यों नहीं चेंज होगी? आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन फिक्स्ड है। लाइक एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताएगा
कि इस टाइम पे आपके जॉब के चेंज होने के चांसेस बन रहे हैं, है ना? इस टाइम पे हो सकता है आपकी पोजीशन में चेंज हो, इस टाइम आपके मैरिज के योग बन रहे हैं. सो दीज आर द सिचुएशंस, क्योंकि एक सर्टेन हाउस चार्ट में आपके एक्टिवेट हुआ है. सो इससे रिलेटेड सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी. लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे उस पर हैंडल कर रहे हैं, हमको पता है कि नहीं कि उसको किस डायरेक्शन में ले जाना है, ये बस आपको एस्ट्रोलॉजर बताएगा. नहीं तो जो होना है वो होना है ना? बट उसको कितने अच्छे और खराब तरीके से आप कर सकते हो, या वो बोलते हैं ना किसी चीज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, वो बस एक एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है. दैट्स इट. सो आई फील वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज इस प्रोडक्ट मैनुअल को अगर आप समझेंगे नहीं तो आप ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो खुश रहने का तो सवाल ही नहीं होता. मतलब तो हमें एस्ट्रो भी साइड बाय साइड लेना चाहिए एंड टैरो कार्ड काउंसलिंग भी हमें लेनी चाहिए. मेरे लिए ये मिक्सचर बहुत परफेक्ट काम करता है. मिक्सचर होना चाहिए मेरे हिसाब से. ये मिक्सचर बहुत परफेक्ट है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो आपका बन गया. जिस टाइम आपका बर्थ हुआ वो उस टाइम का स्क्रीनशॉट है स्काई पे, है ना? वो बन गया. लेकिन टैरो आपकी इस टाइम की करंट एनर्जीज बता रहा है. तो जो हो चुका एंड अभी क्या फील कर रहे हो, उन दोनों के हिसाब से आई विल टेल यू कि आपको इस टाइम पे क्या करना है. That's it. तो मेरे लिए इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड काउंसलिंग करने के लिए. Okay. तो रुचि जी, आप ये बताएं कि जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी तो हो गया, अब हम इस एज में आके अवेयर हो रहे हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना चाहिए. बट बच्चे आजकल के टीनेजर्स अगर इंस्टा से देख के वो कुछ पिक कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए. उनकी फीलिंग्स तो वैसे, उनके इमोशंस तो बहुत अप डाउन्स रहते ही हैं, तो उनके बारे में भी हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, और कैसे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो आजकल मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स अपने टीनेजर्स को लेके आ रहे हैं, स्पेशली 11th 12th, बिकॉज उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चे जिस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं उसको उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना. बिकॉज वो देख रहे हैं बच्चा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि सरफेस में क्या चल रहा है एंड वो बच्चा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है ना. सो आई फील टीनेजर्स की काउंसलिंग इस टाइम पे इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना. तो कभी बच्चों को भी अवेयरनेस नहीं होती है कि अरे एस्ट्रोलॉजर के पास बच्चे को कैसे ले जाए. बच्चा भी बहुत कंफ्यूज होता है, अरे ये हमें क्या बताएंगे, है ना. सो बट जब पेरेंट्स लेके आए तो उसके बाद जो बच्चों की तरफ से फीडबैक उनके पेरेंट्स की तरफ से मुझे मिला वो बहुत ही अच्छा था. मतलब जो बच्चे डिप्रेस फील कर रहे थे, या जिनको लाइन अपनी नहीं समझ में आ रही थी, या जो इन जनरल कंफ्यूज थे, सो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. मुझे लगता है कि बिना डरे बिना घबराए पेरेंट्स को अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट तो खैर है ही हमारे उसमें, बट यू कैन स्टिल ट्राई अ काउंसलर, यू नो, हु कैन जस्ट सी द डेस्टिनी पैटर्न की क्या हो रहा है. तो मुझे ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद वो एक साइकोलॉजिस्ट से आपके बच्चे को ज़्यादा हेल्प कर पाए. सो मुझे लगता है इट्स अ मस्ट थिंग. उनकी फीलिंग भी समझ सकते हैं एस्ट्रो के थ्रू, क्योंकि फीलिंग्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल. बिल्कुल, बिकॉज एज आई से फॉर मी इट इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट इज अबाउट काउंसलिंग. बट वो काउंसलिंग आपका एक चार्ट, आपका पैटर्न, आपकी डेस्टिनी के साथ हो रही है, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होती है ना. तो ट्राई कीजिए एक बार, तो समझ में आएगा दैट हाउ डज इट वर्क, है ना. और छोटे बच्चों का भी देखा जा सकता है. छोटे बच्चों के लिए सजेस्ट कि नहीं करना चाहिए, अनटिल अनलेस इट्स कि कोई बहुत ही हेल्थ इशू उनको हो रहा है तब आप पूछिए. नहीं तो आई वुड सजेस्ट इट शुड बी आफ्टर 13, नॉट बिफोर दैट. हाँ, और इफ द चाइल्ड इज इन 11th 12th 10th एंड अबव, वो बच्चा समझदार है अपनी डेस्टिनी को समझने के लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि शुरू में ही उसको समझ में आ गया थोड़ा सा अपना पाथ, एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल.